कि एकदम एक अनपढ़ जाहिल जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है और उस इंसान को एक मूर्ख को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। आर पार की लड़ाई कहाँ से होगा? लड़ाई लड़ने का ताकत है सम्राट चौधरी जी में। सम्राट चौधरी जी तलवा से चाटने में लगे हुए हैं। कहना कि जितना भी ये लोग अत्याचार कर ले, हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आप राबड़ी मैडम और लालू जी के साथ ही खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो मैडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं। पूंजीपतियों के तलवा चाट रहे हैं और वो बुलडोजर चला करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। और ये तो खाली होने नहीं देंगे, उसके लिए हम लोग शरीर का कतरा कतरा बहा देंगे, हम लोग डट के खड़े रहेंगे। बुलडोजर लोकतंत्र पर नहीं चलेगा। राबड़ी देवी का आवाज के मतलब लोकतंत्र। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की जो लड़ाई है वो अंतिम मुहाने पे है। जिस प्रकार से बंगला विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी कड़ी में राज्य सरकार की ओर से 15 दिनों का अल्टीमेटम राबड़ी देवी को दिया गया और इस पूरे बंगला विवाद की आग जो है वो कहीं ना कहीं ये जो सियासत की आग जो है वो लहकते नज़र आ रही है। और इसी कड़ी में आज सम्राट चौधरी के खिलाफ राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने अपने सुरक्षा में कटौती के खिलाफ कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो वापस कर दी। और उसके बाद ये नज़ारा हम आपको पटना के से राबड़ी आवास सर्कुलर रोड से दिखा रहे हैं और देखिए तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे हैं और साफ तौर पे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। आभा जी, किस प्रकार से सरकार दबाना चाह रही है राबड़ी देवी को? देख ही रहे हैं कि किस तरह से पहले बंगला से शुरू हुआ इनका राजनीति। तो बंगला से शुरू हुआ तो ठीक है, 10 नंबर खाली करवा के 39 नंबर हार्डिंग रोड दे रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे सबका एक लिस्ट जारी होना चाहिए था कि सबको यहाँ से खाली करके वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता। अब आ गया सिक्योरिटी का मामला। तो जब सिक्योरिटी का आप मापदंड तय कर रहे हैं कि किस मापदंड के तहत इनको मिलेगा, तो सारे लोगों को ना तय कीजिए। किसी के पास भरपूर मिलेगा, मनचाहे लोगों के पास अधिक से अधिक मिलेगा। और सिर्फ आप राबड़ी मैडम और लालू जी के साथ ही खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो ये नहीं चलेगा। बिहार की जनता अभी बहुत ही गलत हाथों में चला गया है। आए दिन मर्डर, आए दिन हत्या हो रहा है। तो मैडम को हम अकेले नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं। आदरणीय लालू यादव जी रोहिणी जी के पास गए हुए सिंगापुर इलाज करवाने के लिए। तेजस्वी जी आज मीटिंग अटेंड कर रहे हैं दिल्ली में। तो ऐसे समय में मैडम की सुरक्षा के लिए हम सभी यहाँ मौजूद हैं। आखिर सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे लालू परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए सीधे तौर पे कहा कि बंगला से तो निकलना पड़ेगा। हाँ, तो देखिए ये क्या तानाशाही है कि उनको सोचना चाहिए था कि उसी आप आरजेडी के ही घर से आप निकले थे, तो मंत्री पहली बार बने थे आप। आज उसी आरजेडी के ही मेन गार्जियन को आप खत्म करना चाहते हैं। ये पहली बार ऐसा सरकार आया है कि पूरी तरह से विपक्ष को खत्म करना चाहता है और व्यक्तिगत हमला कर रहा है। ये लोकतांत्रिक और जुल्मी और तानाशाही फैसला है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार थी बिहार में। किस तरह से सरकारें चल रही थी, समय समय पर तेजस्वी जी के साथ भी सरकार में काम करने का मौका मिला था और किस तरह से जातीय जनगणना करा करके आरक्षण के दायरा बढ़ाने की बात हो रही थी। और आज आर पार की लड़ाई कहाँ से होगा? लड़ाई लड़ने का ताकत है सम्राट चौधरी जी में। सम्राट चौधरी जी तलवा से चाटने में लगे हुए हैं और सारे महापुरुषों को बेचने में लगे हुए हैं। जमीर को पूंजीपतियों के तलवा चाट रहे हैं और वो बुलडोजर चला करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बुलडोजर लोकतंत्र पर नहीं चलेगा। राबड़ी देवी का आवाज के मतलब लोकतंत्र। लोकतंत्र के सुरक्षा की लड़ाई राबड़ी देवी जी लड़ रहे हैं, लालू जी लड़ रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई, जातीय जनगणना क्यों नहीं आरक्षण दे रहे हैं? 100% आरक्षण लागू कर दें। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि जगदेव बाबू के वंशज हैं। महिला कार्यकर्ता है नीतू जी, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है? ये तो अत्याचार ही अत्याचार है। क्या है, उनको उस कुर्सी मिला था बिहार के लिए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, कल्याण पे, सारे चीज़ पे काम करने के लिए, लेकिन वो तो काम किया नहीं, वो बकवास ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब एक जो बोलते हैं ना कि एकदम एक अनपढ़ जाहिल जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है
और उस इंसान को, एक मूर्ख को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और वो अपने सत्य के मतलब घमंड में सिर्फ विपक्ष को, अगर जब करना ही है ना तो सबको कीजिए ना, सबको बराबर ही कीजिए। कानून ऐसा नहीं है कि कानून सिर्फ जो सत्ताधारी हैं उनके लिए कानून अलग है और विपक्ष के लिए कानून अलग है। कानून सबके लिए एक होता है, लेकिन वो एक जैसा काम नहीं करे। सिर्फ विपक्ष पे सिर्फ लालू जी, राबड़ी जी और इनके अलावा कुछ नहीं है। उनके रहते हुए उनके मुख्यमंत्री आवास के बगल में बेटियों को रेप करके फेंक दिया जाता है। इस पे सम्राट चौधरी जी को ध्यान नहीं है। डेली आए दिन घटना घट रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, इस पे कुछ नहीं है। सिर्फ लेके लालू जी पे पड़े हुए हैं। जो लालू जी राजनीतिक मन को पैदा किए और फिर भी इनकी इतनी घमंड सत्ता में आने के बाद ऐसा नहीं है ना। आप जब खाली करवाना तो करवाइए ना जीताराम मांझी जी को, आप देव चंद ठाकुर जी को करवाइए, आपको जीताराम मांझी जी का करवाइए। ये सब चीज़ को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है भाई? अब सत्ता ही क्यों? ये राबड़ी आवास नहीं है, ये पूरी बिहार की शोषित वंचित गरीब गुरबा की ये मंदिर है। और ये तो खाली होने नहीं देंगे, उसके लिए हम लोग शरीर का कतरा कतरा बहा देंगे। हम लोग डट के खड़े रहेंगे। बिल्कुल डट के रहना है। सम्राट चौधरी खुद एक अनुकंपा, नीतीश कुमार जी की अनुकंपा पे सरकार चला रहे हैं। उन पे इतना अहंकार शोभा नहीं देता। अभी भी सबक है, सीख जाइए। इतना दिन से तो आप लोग नौवीं फेल नौवीं करके अपना राजनीतिक पॉलिटिकल करियर को चमका रहे थे। आज इस दशा पे आ गए कि मुख्यमंत्री खुद 7वीं फेल है और उनकी खुद की कैरेक्टर की उंगली उठती है और वो खुद 7 जुर्म में उनकी भागीदारी है। तो वो सबको देखते हुए आज इतने भ्रष्ट हो गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी कि उनको ये नहीं एहसास है इस मंदिर में वो खुद नेता अपना, वो नेता के लिए आज नेता जो वो बने हैं तो इसी मंदिर से वो बने। कम से कम उनकी भी इज्जत रखनी चाहिए। सरकार से राबड़ी देवी के साथ खड़े रहना है। एकदम हम लोग इस घड़ी हमेशा के लिए खड़े हैं हम लोग इनके तौर पे। देखिए साफ तौर पे तमाम जो पूजा जी किस प्रकार से जो राबड़ी देवी और लालू जी के साथ दोहरी नीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सम्राट चौधरी नफरत की राजनीति कह रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्ष ये आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगी इस तरह से बंगला विवाद, सुरक्षा में कटौती? तो ठीक है ना, आज आप देख रहे होंगे कि हम लोग मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। आज लालू जी राबड़ी जी के आवास के सामने में हम लोग खड़े हैं और कहना कि जितना भी ये लोग अत्याचार कर ले, हम लोग हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। चाहे आज जिस तरीके से राबड़ी जी का जो सिक्योरिटी गार्ड था जिसमें इन लोगों ने कमौतरी की और अब राबड़ी जी हो चाहे लालू जी हो और हमारे भाई तेजस्वी यादव जी हो जिन्होंने अपना जो सिक्योरिटी गार्ड था वो दे दिया है मुख्यमंत्री जी को कि भाई ये भी आप लेकर के चलिए, ये भी आप लीजिए, क्योंकि हमारे पास हमारी जनता है, हम लोग हैं उनकी सुरक्षा कवच बन करके आज हम लोग आ चुके हैं, खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस मुद्दे पे सम्राट चौधरी जी को ध्यान देना चाहिए, जो बिहार में अभी हो रहा है, जो घटनाएँ हमेशा घट रही है, जिन जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए वो उन पर ना ध्यान देते हुए सिर्फ लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी जी, यही 3 मुद्दा इन लोगों के पास। एनडीए के पास कहा जाए तो अभी अगर 3 मुद्दा है तो बस यही 3 मुद्दा है, राबड़ी जी, लालू चौधरी के आंखों में पानी नहीं मानते हैं। खैर अच्छा, एक बात बताइए कि ये वही इंसान है ना कि जो माँ की कसम खा के मुरट्ठा बांधा था ना। आप सोच सकते हैं कि जो मतलब कि माँ की कसम खा ले, बच्चे की कसम खा ले, पत्नी की कसम खा ले और कसम खा करके मुरट्ठा बांधे थे कि हम नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद पर से हटाएंगे तभी ये मुरट्ठा मेरा मतलब कि खुलेगा। लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों साथ में आए और मुरट्ठा भी खुल गया। तो आप समझ सकते हैं कि वैसे आदमी के आंख में पानी कहीं से भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। वो किसी भी हद तक वो इंसान जा सकता है। सम्राट चौधरी जी जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने, सबको पता है कि वो किस तरीके से यहाँ मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश जी का पत्ता साफ करके वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद